Hello everyone, now we are going to discuss laws of Boolean algebra. Before that we will see what is Boolean algebra. तो Boolean algebra क्या है? Boolean algebra कैटेगरी है algebra की जिसके अंदर वेरिएबल्स हमारे ट्रू या फॉल्स होते हैं जिन्हें डिनोट किया जाता है 1 या 0 से. Boolean algebra एक मैथमेटिक्स है जो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिजिटल गेट्स और डिजिटल सर्किट को. डिफरेंट लॉज हम इसके अंदर देखेंगे. सबसे पहले आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट या सर्किट. यानी कि अगर हम वेरिएबल्स की सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तब भी हमारा आउटपुट सेम रहेगा. जैसे चाहे हम a मल्टीप्लाई b परफॉर्म कर रहे हैं या b मल्टीप्लाई a परफॉर्म कर रहे हैं, द आउटपुट विल बी सेम. सिमिलरली चाहे हम a प्लस बी परफॉर्म कर रहे हैं या b प्लस ए कर रहे हैं, द आउटपुट विल बी सेम. सेकेंडली एसोसिएटिव लॉ आता है हमारा. Associative law states that the order in which the logic operations are performed is irrelevant as their effect is the same. यानी कि किस order में हम अपने logic operations को perform कर रहे हैं वो matter नहीं करता है क्योंकि उनका output same आएगा. जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में चाहे हम a मल्टीप्लाई b को पहले सॉल्व कर रहे हैं या b मल्टीप्लाई c को पहले सॉल्व कर रहे हैं, द आउटपुट विल बी सेम. इन द सिमिलर वे a प्लस बी प्लस सी में चाहे हम a प्लस बी को पहले सॉल्व कर रहे हैं या b प्लस सी को पहले सॉल्व कर रहे हैं, द आउटपुट विल बी सेम. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का और ऑपरेशन करा रहे हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को प्लस कर रहे हैं और उनका एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक सिंगल वेरिएबल के साथ, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा कि उस सिंगल वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों अदर वेरिएबल्स के साथ और फिर उन जो टर्म्स बन के आ रही हैं उनका एडिशन कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा. इसे हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं. a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है हमारा, इसमें a हमारा सिंगल वेरिएबल है और b प्लस सी जो है हमारे अदर वेरिएबल्स हैं जिनका हमने एडिशन कराया है. तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा इस सिंगल वेरिएबल की मल्टीप्लाई बाकी के अदर वेरिएबल्स के साथ और फिर उनका प्लस कर देना जो टर्म्स बन के आई हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई बी और a मल्टीप्लाई सी और फिर उनका सम. तो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी का जो इक्विवेलेंट क्या आएगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी. ऐसे ही a प्लस बी मल्टीप्लाई सी का क्या आएगा रिजल्ट, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी. देन आता है हमारा एंड लो. एंड लो यूज़ करता है एंड ऑपरेशंस को. ये कहता है कि अगर हम a की मल्टीप्लाई ज़ीरो में करें या a की मल्टीप्लाई a बार में करें तो ज़ीरो आएगा, एंड अगर हम a की मल्टीप्लाई 1 में या a में कर रहे हैं देन द आउटपुट विल ऑल्सो बी a. ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं हमारे और लॉज, और और लॉज यूज़ करते हैं और ऑपरेशंस को. ये कहते हैं कि अगर हम a प्लस ज़ीरो या a प्लस ए कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा a ही रहेगा और अगर हम a प्लस वन या a प्लस ए बार कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1 आएगा. नेक्स्ट आता है इन्वर्जन लॉ. इन्वर्जन लॉ कहता है कि अगर हम डबल इन्वर्जन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल का तो रिज़ल्ट जो आता है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, यानी कि अगर हम a का डबल इन्वर्जन कर दें तो आउटपुट a ही आएगा. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री या नोट लो. कॉम्प्लीमेंट्री या नोट लो कहता है अगर a इक्वल टू ज़ीरो है तो a बार इक्वल टू 1 होगा, ऐसे ही अगर a इक्वल टू 1 है तो a बार इक्वल टू 0 होगा. उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बुलियन अलजेब्रा के जो एग्ज़ाम्स में भी आते हैं बहुत ज़्यादा. सबसे पहले है हमारा ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने यूज़ किया है और लॉज का, यानी कि इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था a प्लस ए बार इक्वल टू 1. तो हमें फर्स्ट की दो टर्म्स में d प्लस डी बार मिल रहा है और सेकंड की टू टर्म्स में भी d प्लस डी बार मिल रहा है. इन दोनों को a b c को इसमें कॉमन लेके और इन दोनों को सॉल्व करके हमने इसे इक्विवेलेंट रख दिया 1 के एंड देन आउटपुट हमारा b c आ गया. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्व की है. थैंक यू गाइस.